अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। काफ़ी अहम अपडेट्स आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा, जिसमें काफ़ी दोस्तों के कमेंट्स भी आए हैं। कुछ ताज़ा तरीन कवानीन, कुछ ताज़ा तरीन अपोजिशन की तरफ से जो अफवाहें छोड़ी गई हैं या कुछ क्रिटिसाइज़ किया गया इमिग्रेंट्स को, इमिग्रेंट्स के तमाम मामला को, इस पे बात करेंगे। काफ़ी दोस्तों के कमेंट्स आ रहे हैं तो उस पर भी मैं कवर करूंगा। काफ़ी अहम इन्फॉर्मेशन है, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। जो दोस्त चैनल पे नए हैं लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें। लाजमी तौर पे दोस्तों तमाम वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद जो आपके ज़हन में क्वेश्चन हो तो तब आप जो है वो नीचे कमेंट करके मुझसे पूछा करें। इसके साथ साथ जो पिछले एक दो हफ्ते की वीडियोस होती हैं उन पे नज़र डाल लिया करें। वहाँ पे जो मैंने टाइटल दिखे होते हैं थंबनेल पे, उस पे आपको पता चल जाता है कि इस वीडियो में क्या है, तो वहां पे भी आप डिफरेंट वीडियोस देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन को जैसे क्लिक करते हैं तो नीचे मैंने जो बहुत अहम टॉपिक पे वीडियोस हैं वो मैंने वहां पे ऐड की हुई हैं। मैं टाइटल, तो वहां पे टाइटल को रीड करके वहां पे डायरेक्ट क्लिक करके उस लिंक पे आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप चैनल पे जो है उसको सर्च करें। उसके साथ साथ जो पहला लिंक आपको व्हाट्सएप चैनल का मिलता है वहां पे जाके उसको फॉलो करें। वहां पे भी मैं ताज़ा तीन अपडेट्स शेयर करता हूँ और अहम वीडियोस के लिंक वहां पे भी शेयर करता रहता हूँ। तो दोस्तों बात करते हैं, काफ़ी अहम अपडेट है कि स्पेन नेशनैलिटी छिन जाएगी। इसके बारे में काफ़ी अहम जो है वो डेवलपमेंट है, इसको कवर करूंगा। उसके बाद 400 से 800 यूरो जो है वो अमदाद का एक अहम ऐलान किया गया है। किन की तरफ से ऐलान किया गया है, कौन इसको हासिल कर सकते हैं, इस पे बात करूंगा। और आखिर में बात करेंगे कि एक बड़ी अपडेट है, एक अहम मुल्क ने काफ़ी ज़्यादा जॉब्स की अनाउंसमेंट की है, जिसमें आपको सालाना 84,000 यूरो तक जो है आप अर्न कर सकते हैं। महाना 700 यूरो बनते हैं। वो आप जो है वो ऐसी जॉब्स को हासिल कर सकते हैं जो कि नॉर्मली यहाँ पे स्पेन में बहुत ज़्यादा लोग हैं जो कि इस जॉब से रिलेटेड हैं। तो इस पर बात करूंगा वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों वीडियो की डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूँ कि लिंक आपको नीचे आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में सबसे एंड पे जो लिंक मिलेगा वो आपको ये जॉब से रिलेटेड मिलेगा। वहां पे क्लिक करेंगे तो वहां पे आप तमाम इंफॉर्मेशन हासिल कर सकेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले कि स्पेन नेशनैलिटी क्या छिन जाएगी। अगर छिन जाएगी, किन लोगों की छिनेगी? जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा मसले मसाइल जो अपोजिशन को है इस हुकूमत से, वो इमिग्रेंट से रिलेटेड है। जो अभी इमिग्रेशन ओपन हुई है इस पे बहुत ज़्यादा उनको मसले मसाइल हैं कि क्यों कर इतने ज़्यादा लोगों को लीगल किया गया। इससे भी ज़्यादा अगर आप समझते हैं तो उन लोगों से इनको जो है वो प्रॉब्लम है जिनको नेशनैलिटी मिली है। क्योंकि दोस्तों आपको ये जानकर हैरानगी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस पर काफ़ी मतलब बात कर चुके हैं कि वोक्स पार्टी और पॉपुलर पार्टी को ये भी खतरा है कि इतनी बड़ी तादाद में लोगों को नेशनैलिटी दी गई। अब अगर वो वोट डालेंगे तो जाहिर है वोक्स को तो वोट नहीं डालेंगे, ना ही पॉपुलर पार्टी को डालेंगे, क्योंकि वोक्स के हाथ तो अभी तक सेंट्रल हुकूमत नहीं आई। रीजनल हुकूमत है मुख्तलिफ सूबों में, लेकिन सेंट्रल हुकूमत में पॉपुलर पार्टी पहले हुकूमत कर चुकी है और इमिग्रेंट्स जो है वो अच्छी तरह से वाकफ हैं कि किस तरह से पॉपुलर पार्टी जो है वो इक़्तिदार करती है और किस तरह से इमिग्रेंट्स को उनके हकूक़ से भी महरूम कर देती है। और यही जो स्पेन की नेशनैलिटी है, ये पॉपुलर के दौर में 3-4 साल जो है लग जाते थे जब आप फाइल सबमिट करवाते थे, और अभी 3-3, 4-4 महीनों में भी लोगों की नेशनैलिटियाँ जो है पास हुई हैं और हो रही हैं। तो इट्स मीन के जो अपोजिशन जमात है उसको ये भी बहुत ज़्यादा खतरा है कि ये जो इतनी बड़ी तादाद में लोगों को नेशनैलिटी मिली हैं, ये पसोई को वोट डालेंगे और पसोई की पावर जो है वो वोट बैंक मजीद बढ़ेगा। अब ये जो अभी ताज़ा अनाउंसमेंट और कुछ उनकी स्टेटमेंट्स आई हैं जिसकी वजह से काफ़ी इमिग्रेंट्स और काफ़ी जिनके पास अभी स्पेन की नेशनैलिटी है वो परेशान है, उसमें वोक्स और पॉपुलर पार्टी ने तकरीबन मिलता जुलता जो है बयान दिया कांग्रेस में। उन्होंने कहा है कि बहुत बड़ी तादाद में स्पेन में इमिग्रेंट्स ऐसे हैं जिनको नेशनैलिटी मिल चुकी है जो कि एलिजिबल नहीं थे। उन्होंने स्पेसिफिक किसी कंट्री का नाम नहीं लिया और ना ही उन्होंने कहा है कि कौन से मुल्क के लोग और कौन लोगों को जो नेशनैलिटी है वो नहीं मिलनी चाहिए थी और मिल चुकी है। असल में ऐसा बयान उन्होंने क्यों दिया? उन्होंने इस वजह से दिया कि जो लेई दी नेटो है, जो कि लतीनोस के लिए निकाला गया था, जो कि स्पेनिश लोगों के आगे औलादें हैं साउथ अमेरिकन, उनको नेशनैलिटी देने का वो कानून था, उससे रिलेटेड इन्होंने पहले भी बयान दिया था और अब भी ये बयान उसी सिलसिले में दे रहे हैं। इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमने लीगली यहाँ पे 10 साल पूरे किए, उसके बाद स्पेन की नेशनैलिटी अप्लाई की, हमने एग्ज़ाम दिए, तमाम रिक्वायरमेंट्स हमने पूरी की, उसके बाद लिया। लेकिन जो लेई नेतोस है उसमें कहा जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा गलत जाली प्रूफ बना के लोगों ने
कि हम स्पेनिश हैं, हमारी अपलीदो ये है, या अपनी कंट्रीज़ में डॉक्यूमेंट फेक बना के काफ़ी जो है बड़ी तादाद में नेशनलिटीज़ हासिल की हैं स्पेन की। ख़ास तौर पे अगर क्यूबा की बात करें तो वहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े गैंग पकड़े भी गए हैं। तो इस वजह से जो अपोजिशन जमातें हैं उनको कह रही हैं, इस वजह से हमारी कम्युनिटी को इस सिलसिले में डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं 400 से 800 यूरो अमदाद की। असल में जो अयंतामिento दी बार्सिलोना है, ये हर साल इस तरह के पैकेज लेके आती है, लेकिन कुछ पैकेज ऐसे होते हैं जो महसूस होते हैं ख़ास जो है वो कैटेगरी के लिए। लेकिन इस दफ़ा इन्होंने थोड़ा सा जो है वो मज़ीद बढ़ाया है अपने पैकेज को, जिसमें 400 से 800 यूरो जो है वो इन्होंने इमदाद की अनाउंसमेंट की है उन लोगों के लिए जो कि इलेक्ट्रिक बाइक ख़रीदना चाहते हैं। इलेक्ट्रिक बाइक अगर आप खरीदना चाहते हैं, अयंतामिento दी बार्सिलोना में आपकी padronamiento है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। 400 यूरो आपको नॉर्मल बाइक खरीदने के लिए, और अगर लोडर जो है वो बाइक आपने खरीदनी है तो उसके लिए 800 यूरो जो है आपको अमदाद की अनाउंसमेंट की गई अब अयंतामिento दी बार्सिलोना की तरफ से। असल में ये जो एजेंडा है 2026 से 2030 तक, उस पे अमल पैरा करते हुए इस तरह का पैकेज जो है वो हुकूमत लेके आई है, जिसके लिए 10 लाख जो है वो यूरो मुख्तस किए गए हैं, और 2000 साइकिल जो बार्सिलोना में ये जो है वो अमदाद दी जाएगी 2000 साइकिल्स के लिए। असल में ये एजेंडा क्या है? ये एजेंडा है 2026 से लेके 2027 तक जो शहर है बार्सिलोना, इसके अंदर ट्रैफिक जो है उसको मामूल पे लेके आने की कोशिश की जाएगी। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा तरगीब दी जाएगी कि वो साइकिल इस्तेमाल करें, एक्सेप्ट जो है वो बड़ी गाड़ी जिसमें कार वगैरह या मोटरसाइकिल वगैरह। इसके अलावा उनका ये जो है वो टारगेट है कि 2030 तक जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो तादाद है आबादी है बार्सिलोना की, उनको साइकिल पे लाया जाए। यही वजह है कि इस तरह की अमदादों की अनाउंसमेंट की जा रही है। अब दोस्तों आखिर में बात करते हैं कि जॉब्स की। जैसा कि मैंने पहले आपको बता दिया कि नीचे लिंक में सबसे नीचे आपको एक लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जिसको आप क्लिक करके इस न्यूज़ पे चले जाएंगे और वहाँ पे आप तमाम इन्फॉर्मेशन जो मैं अभी आपको बताऊंगा वो आप वहाँ पे खुद भी पढ़ सकते हैं। असल में दोस्तों जर्मनी जो है वो आपको पता है कि इकोनॉमिकल हब है यूरोपीय यूनियन का, और यूरोपीय यूनियन में सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकली और दुनिया में तीसरे चौथे नंबर पे सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल कंट्री है। यहाँ का जीडीपी लगा लें या ग्रोथ लगा लें, प्रोडक्शन लगा लें, प्रोडक्टिवली ये यूरोपीय यूनियन के तमाम ममालिक से बेहतर मुल्क जो है वो माना जाता है। यही वजह है कि वहाँ पे सैलरी रेट भी अच्छी हैं, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं, और वहाँ पे अमूमन तौर पे जॉब्स की भी कमी रहती है, यानी कि लोगों की कमी रहती है, जॉब्स काफ़ी ज़्यादा निकलती रहती हैं। तो सेपे के ज़रिए, जो कि आपको पता है कि सूरीद सोशल का झेली इदारा है, उनकी तरफ से जॉब्स स्पेन में निकलती रहती हैं, जर्मनी के लिए, बाकी कंट्रीज़ के लिए। तो अभी भी ये जॉब्स आई हैं जिसमें कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आप मजदूर से लेके मिस्त्री तक, जिसमें डिफरेंट कैटेगरीज हैं, उनमें तमाम में आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उनको बहुत बड़ी तादाद में, जिसमें 1,50,000 वर्कर सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड उनको चाहिए, जिसमें 84,000 यूरो तक आप सालाना और जो 7,000 यूरो जो है वो माहाना बनते हैं, उस जॉब पे आप जो है वो वहाँ पे जर्मनी में जाके काम कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी जॉब्स हैं, नीचे लिंक को क्लिक करके आप खुद भी रीड कर सकते हैं, और अगर अप्लाई करना चाहें तो वहाँ पे तमाम तरीकाकार जो है वो दर्ज है। मेरे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, अल्लाह हाफिज़।